ओके। सो आज के क्लास में हम लोग जो भी एरर टाइप्स ऑफ एरर कल डिस्कस किए थे उनको अब कैसे एस्टिमेट करें कि कितना एरर है। जैसे कल हमने बताया कि भाई दूरदर्शन की घड़ी में 9.49 था, साक्षी ने नापा 9.48, देखा उत्कर्ष ने देखा 9.50। तो दोनों के एरर्स तो पता चल गए कि जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू थी उससे साक्षी का कम है, उत्कर्ष का थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है वही सब्ट्रैक्ट कर लिया तो पता चल गया। ठीक है, लेकिन एक जनरल फार्मूला भी तो डेवलप करना पड़ेगा। सो वो एक हम लोग अब आगे उस पे जाएंगे, एक फार्मूला बनाए। ठीक है। दूसरा कि परसेंटेज एरर भी निकालना जरूरी होता है, क्योंकि जब से जैसे तुम लोग अभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हो तो आगे बढ़ने के बाद तुम लोगों को कहीं किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो हमेशा चर्चा होगी कि एरर कितना बड़ा है, कितना कितना परसेंट है एरर। जैसे मार्क्स अपना देखते हो ना कि तुम्हारे सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स आए, तो सब कहते हैं 70% आए, 80% आए, 90% आए, तो खुश उतना ही प्रसन्न होते चले जाते हो। लेकिन अगर कोई कहे कि एरर कितने परसेंट आए, तो तुम लोगों को अगर कहोगे कि 90% एरर आए तो कहेंगे अरे अच्छा, इससे अच्छा नापा ही नहीं होता। हाँ, तो एरर को हमेशा, जैसे हम लोगों ने देखा कि एरर को कम से कम रखना है, तो पहले कम से कम तो बाद में, पहले तो देखें कि एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, परसेंटेज एरर। तो ये जो फार्मूला है ऊपर कि अगर तुम्हें जो है एवरेज वैल्यूज पता है और उसको ट्रू वैल्यू मान लें, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे कल बता दिया था। और तो वो ट्रू वैल्यू अगर है और ये जो है मेजर्ड वैल्यू अगर है, जो जो मेजर किया, तो ऑब्सोल्यूट एरर कितना होगा, डेल्टा ए बार। ठीक। अच्छा, अब ऑब्सोल्यूट एरर पता हो गया। अब ऑब्सोल्यूट एरर का रेशियो ट्रू वैल्यू के साथ, ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, जो जानते हैं हम, जो बताया गया है, तो उसका जो रेशियो है उसे कहते हैं हम रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर है, डेल्टा ए जो एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय ए जो ट्रू वैल्यू है। तो उदाहरण के लिए तुमको कल बताया भी था कि, ठीक है। अच्छा, फिर अब परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर जो है वो रिलेटिव एरर जो ऊपर था वही इंटू 100, और इतना हो जाएगा परसेंटेज। और, और उदाहरण के लिए हम एक छोटा सा फिर से कर लें जिससे कि कल वाली बात एकदम ध्यान में आ जाए कि मान लो जो है दूरदर्शन की घड़ी का ही एग्जाम्पल मान लो कि मान लो तुम्हारा जो टाइम का जो डिफरेंस था वो था 9.48 दूरदर्शन में बता रहा था, और तुमने माना तुमने देखा अपनी घड़ी में 9.40। तो जो एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ, तो 9.50 जो दूरदर्शन का था माइनस 9.48 जो तुम्हारा है, तो वो हो गया कितना। पर ये जरा पेन पतला कर दूं। या सो सो कितना हो गया, वो तो हो गया 0.02। ये हो गया जो एब्सोल्यूट एरर है, और वैल्यू क्या थी 9 पॉइंट, दूरदर्शन ने जो नापा था थ्रू ट्रू वैल्यू जो नापा था वो क्या था 9.50 हाँ, ये हो गया, ये तो चीज हो गई रिलेटिव एरर। अब इनटू 100 कर दिया तो ये हो गया इतना परसेंट एरर। ठीक है, परसेंट तो ऐसे लिखते हैं ना, ये समझ में आ गया। हाँ, जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। तो परसेंटेज एरर निकालना हमें आ गया। अब उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें कैसे एरर को एस्टिमेट करें मेजरमेंट में, और ये इम्पॉर्टेंट है कई तरीकों से। जैसे उदाहरण के लिए तुमको बताएं हम कि एरर जो है कई कई जगह होती है। हाँ, और जब कई कई जगह होगी, जैसे मान लो तुम किसी चीज का एरिया नाप रहे हो, एरिया नाप रहे हो, ये मान लो एरिया नापना है, ये लेंथ हो गया, हाँ, और इधर ब्रेथ हो गया, लंबाई और चौड़ाई है।
तो लंबाई नापते समय मान लो तुमने एक्चुअल वैल्यू कुछ थी और यहाँ कुछ एरर कर दिया, कुछ एरर हो गया, प्लस माइनस मान लो कुछ एरर हो गया, जो भी अंदाज अभी कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और उसी तरह ब्रेथ में भी जब नापा तो यहाँ भी कुछ एरर तुमने गलत कर दिया। वो एरर कोई भी हो, पर्सनल एरर हो, रैंडम एरर हो, या आपका एक्सटर्नल रीजंस हों, ठीक है, सिस्टमिक एरर हो, ठीक है, कांस्टेंट एरर हो, व्हाटएवर एरर हो, अगर एरर है दोनों तरफ, तो अगर इसका हमने एरिया निकाला, क्षेत्रफल, तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ तो इसकी जो एरर थी और इसकी एरर वो भी मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई होगी तो फिर तो एरर बढ़ेगा या घटेगा ये जानना जरूरी है, ठीक है। सो मेजरमेंट का एरर करने, मेजर करते समय जो एरर होता है उसका प्रभाव कहाँ तक जाता है, इफेक्ट कहाँ तक जाता है, ये हम लोग अब देखेंगे, अभी जो फार्मूला डेवलप करेंगे उसमें। तो वन बाय वन चलेंगे हम। तो पहला, हम इसको मिटा देते हैं एक बार। और पहला देखो है कि कौन कौन सी कंडीशन है। सो पहला कंडीशन है कि अगर ए और बी दो मेजरमेंट तुमने लिए हैं, दो ऑब्जर्वेशंस किए हैं एक एक्सपेरिमेंट में, और उसका जो रिजल्ट है वो दोनों का सम है, जोड़ है, उसका जो रिजल्ट है वो दोनों का सम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तो मैंने एरिया का बताया था कि लेंथ इनटू ब्रेथ बताया था। मान लो इसका सरकमफेरेंस निकालना होता, परिधि, भाई परिधि निकालना है अगर, तो मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो मान लो ये लेंथ जो है ए है और ये ब्रेथ जो है वो बी है, तो क्या होता, रिजल्ट क्या होता है, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यही होता ना। सो अगर, तो ये उस तरह के केसेस के लिए फार्मूला है कि अगर ए और बी दो ऑब्जर्वेशंस हैं, हाँ, और उनका रिजल्ट अगर x है, तो नेचुरली x इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन अब हम एरर की बात कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम, ये मान लो कि a को मेजर करने में जो एब्सोल्यूट एरर था वो डेल्टा a था। अब एब्सोल्यूट एरर तो तुम लोग समझ गए ना क्या है, जैसे ऊपर निकाला था, एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर है जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो है एब्सोल्यूट एरर। और b का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है, अगर है, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो जो a का ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एरर प्लस में भी जा सकता है माइनस में भी जा सकता है, एब्सोल्यूट एरर, तो a प्लस माइनस डेल्टा a। उसी तरह से जो b को जो ऑब्जर्वेशन किया था, मेजरमेंट किया था, तो b की जो ऑब्जर्वेशन क्या मानी जाएगी, b प्लस माइनस डेल्टा b, ये ऑब्जर्वेशंस है, मतलब एरर के साथ जो नाप रहे हो ये। तो फिर ए और बी के जो एब्सोल्यूट एरर थे उनको जानने के बाद ऑब्जर्वेशन तो ये बना, तो अब डेल्टा एक्स जो है वो क्या बना, डेल्टा एक्स बना उनके जो सम है उसका टोटल एब्सोल्यूट एरर, उनके सम का एब्सोल्यूट एरर बना, ठीक है। सो अगर डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर है तो टोटल ऑब्जर्वेशन पूरे रिजल्ट का क्या होगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये जो पहला पैरामीटर था ऑब्जर्वेशन ए के लिए वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो जाएगा, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। और फिर इसको थोड़ा हमने सॉल्व किया तो देखो ए प्लस बी तो यहाँ हो गया, और फिर प्लस माइनस जो यहाँ था एक बार मिटा दूं मैं जिससे कि तुमको थोड़ा आसानी हो, हाँ, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो फिर x इक्वल टू ए प्लस बी तो आपका यही था, तो वो हटा दिया हमने, काट दिया, तो बचा क्या, बचा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम, मैक्सिमम एरर कितना हुआ, टोटल मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ, डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अच्छा, ये तुम लोगों को समझ में आया। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देते हैं
फॉर एग्जाम्पल तुमने जो मेजर किया था लेंथ, उसमें मान लो सेंटीमीटर है, ये कुछ सेंटीमीटर था या कुछ सेंटीमीटर था, यहाँ जो अब्सोल्यूट एरर जो निकला डेल्टा ए, वो तुम्हारा निकला, मान लो ये 10 सेंटीमीटर होता तो अब्सोल्यूट एरर 0.1 सेंटीमीटर अगर था यहाँ पे, तो ये होगा प्लस माइनस और ब्रैकेट में 0.1, और इधर भी मान लो 0.1 ही था एरर, तो इधर हो गया 0.1, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कितना हुआ, 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.2, तो डेल्टा एक्स जो है वो कितना निकला, प्लस माइनस 0.2। अब ध्यान से देखो, तुमने जब खाली इसको मेजर किया था तो एरर था प्लस माइनस 0.1, खाली इसको मेजर किया था तो एरर था, एब्सोल्यूट एरर कितना था, प्लस माइनस 0.1, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया तो एरर, एब्सोल्यूट एरर कितना बन गया, प्लस माइनस 0.2। दैट मीन्स कि छोटी सी गलती जो एक मेजरमेंट में आई थी, एक एक मेजरमेंट में आई थी, वो अब बढ़ करके डबल हो गई, 0.2 हो गई। सो इसका इम्पोर्टेंस देखो कैसे है, ये तुम अपनी लाइफ में भी देख सकते हो कि जब तुम कोई छोटी सी गलती करते हो, घर में या स्कूल में या अपने लाइफ में, खेल में, कहीं भी छोटी सी गलती करते हो और उसको छुपाने के लिए तुम कहीं झूठ बोलते हो, तो वो फिर क्या होता है कि उस झूठ को फिर सच साबित करने के लिए तुम्हें और झूठ बोलना पड़ता है, तो झूठ बढ़ते चले जाते हैं। ये एग्जाम्पल वैसे लाइफ के लिए है तुम्हारे, बट ये इसका एरर से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने ये डिस्कस किया कि कैसे जो है एरर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये क्लियर है, ये दोनों इक्वेशन से, सॉरी अभी तो हम खाली जहां पर सम हो रहा है एरर का उसकी बात कर रहे हैं। अब उसी तरह से मान लो कि यही ए और बी था मेजरमेंट, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन होता, ए माइनस बी होता, ये तो प्लस का था, लेकिन अब ये केस है जिसमें माइनस हो, तो क्या एरर घट जाएगा, अब एरर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, चलो देखते हैं। तो देखें, वही फार्मूला ऊपर वाला लगाया, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये हुआ जो टोटल है, हाँ ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस टोटल ऑब्जर्वेशन b का b प्लस माइनस डेल्टा बी, और फिर इनको जब मैथमेटिक्स किया थोड़ी सी, a माइनस बी इधर आ गया और प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, खाली इतना हुआ, साइन चेंज हुआ है, और a माइनस बी तो एक सही है, और ये जो है इसको हमने थोड़ा सा तोड़ के लिखा अगर, तो फिर से ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ हमारा कि डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही बना, क्योंकि प्लस प्लस सबके निकाल दिया, समझ में आया। सो हमने क्या देखा कि प्लस हो या माइनस हो, एरर जोड़, दो एरर्स को जोड़े या घटाएं, उनका जो टोटल एरर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ में आ गया। सो ये जो 1 और 2 हैं सम वाले केस, इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि if the result of the error observation is the sum or difference of two observations, then maximum possible absolute error is the sum of the individual errors। मतलब जो अलग अलग एरर्स हैं उनका हमेशा सम होगा, जोड़ ही होगा एरर। सो कल को क्वेश्चन आ सकता है कि derive the formula for absolute error, हाँ, फॉर टू ऑब्जर्वेशंस ए एंड बी, तो फिर इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, ये तो हुआ केस हमारा जहां पर सम की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके, ठीक है, सो नाउ थर्ड केस हमारा है कि अगर दो ऑब्जर्वेशंस हैं ए और बी और उनका प्रोडक्ट निकालना हो। सो ये एग्जाम्पल तुम्हारा एरिया के हुआ, जो लेंथ एंड ब्रेथ वाला था वो एग्जाम्पल हुआ। तो अगर x जो है प्रोडक्ट है तो क्या होगा, x इक्वल टू ए इंटू बी, ये तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हर एक का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो x का जो है
ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स को हम ले रहे हैं डेल्टा ए डेल्टा बी के लिए। और a का टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b का a b प्लस माइनस डेल्टा बी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो तुमने अलजेब्रा इतना तो किया होगा, ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। तो ए बी तो x था तो ये तो कट गया, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ये बचा, ठीक है। और दोनों को हमने x से डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो क्या निकला, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, राइट। और प्लस माइनस ये डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो फाइनली फार्मूला क्या निकलेगा, अभी मैं वहां जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो वहां आपको दिखेगा कि जब फार्मूला आया, हाँ उसमें जो थर्ड वाला फार्मूला था, ये वाला, ये वाला जो टर्म था, इस टर्म की कोई मीनिंग नहीं है, इस टर्म की कोई सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है कि ये मल्टीप्लाई होकर के ए और बी बहुत बड़ा अमाउंट बन गया, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, तो ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, ये वाला। तो खाली ये बना, ठीक है ना, खाली ये बचा। तो अब ये बचा तो इसका ये किस तरह से है, ये तुम्हारा जो ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, अब तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, उसी तरह से है ये कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। इसी तरह से ये ऑब्जर्वेशन में भी ऐसे ही है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में इस वाले में भी यही है। तो ये जो केस बन गया, इसको नेग्लेक्ट करने के बाद किस तरह का केस हुआ, तो यहाँ देखो कि डेल्टा ए अपॉन ए या डेल्टा बी अपॉन बी या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये तीनों क्या है, रिलेटिव एरर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल रिलेटिव एरर होगा वो सम होगा पहले मेजरमेंट का रिलेटिव एरर और दूसरे मेजरमेंट का रिलेटिव एरर। समझ में आ गया। सो ये एक मेथड है जिसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अगर दो ऑब्जर्वेशंस हों ए और बी और इनका मल्टीप्लिकेशन का, का जो रिजल्ट है उसमें देखना है कितना एरर होगा, तो वो इतना होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि हर एक मेजरमेंट का अपना अपना ऑब्सोल्यूट एरर तो निकालना ही पड़ेगा, और ऑब्सोल्यूट एरर का फार्मूला पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो एक हमारा सिस्टम क्लियर हो रहा है, तो ये एक तरीका था। अब मल्टीप्लिकेशन वाला हमने ये केस देख लिया, ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस देख लिया कि x इक्वल टू ए बी हो, तो अब x इक्वल टू रेशियो हो a बाई बी हो तो क्या होगा। ये वाला जो केस है ना, ये छोड़ दो, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नया मेथड बताया है लॉग निकाल के करने का। तो वो कभी आपको जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद थोड़ा समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला फार्मूला सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। अच्छा, अब अगर रेशियो हो x इक्वल टू ए बाई बी, तब क्या करेंगे, तो सेम उसी तरीके से कि इसका पहले हमने टोटल ऑब्जर्वेशन देखा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, फिर इसका और फिर इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर ले जा करके -1 पावर करके, हाँ, और करके फिर हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके फाइनली ये आपको करना होगा, घर में प्रैक्टिस करनी होगी। और इसको जैसे इस वाले में नेग्लेक्ट किया था ए बी पीछे वाले पेज में, उसी तरह से ए बी जो वाला टर्म होगा ये वाला, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमको फाइनली ये मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि चाहे वो ए बी मल्टीप्लीकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो, दोनों एरर्स का, इंडिविजुअल एरर्स का जो जो टोटल रिजल्ट होगा वो रिलेटिव एरर होगा, और रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस रिलेटिव एरर फॉर सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ये दोनों चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी। इसमें कोई, चूंकि तुम लोगों की एक दिक्कत ये रहेगी कि कैसे करेंगे, तो देखो मैं दिखाता हूँ। ये जो टर्म है
एक करके करते हैं। पहले इस वाले टर्म पे देखो, इसमें से हमने ए कॉमन लिया। अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बन जाएगा ये। ठीक, तो ये हो गया। इधर से हमने 1 अपॉन बी कॉमन लिया है, ध्यान से देखना, बी कॉमन नहीं लिया है, 1 अपॉन बी कॉमन लिया है। तो 1 अपॉन बी कॉमन लिया, मतलब यहाँ पर एक टर्म इन्होंने लिखा नहीं है, अगर लिखते तो आपके लिए आसान होता। मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा कि इसकी जगह इसके बाद क्या होगा। तो ए, हालांकि थोड़ी हैंडराइटिंग गड़बड़ाएगी बट आई थिंक वी विल मैनेज। ए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। ये डेल्टा थोड़ा ट्रायंगुलर बन जाए, हाँ ये या तो ये तो हो गया ब्रैकेट एक। अब इसके बाद इनटू, इनटू इसलिए किया क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच का है। अब 1 अपॉन बी कॉमन लिया मैंने, ये 1 अपॉन बी कॉमन लिया। अब बी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या होगा, देखो बी कॉमन, 1 अपॉन बी कॉमन लिया तो बी भी कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और प्लस माइनस और डेल्टा बी अपॉन बी, वेरी गुड। ठीक है उत्कर्ष, सुजीत, हाँ आदर्श, हाँ ठीक। सो ये बन गया, ये आई ये, और ये ये क्लोज कर दिया। सो ये बना। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया तो a अपॉन बी यहाँ आ गया, ये जो छुप रहा है यहाँ पे, और बाकी ये और ये यहाँ आ गए, ठीक है। और जो -1 का पावर है वो रहा। ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया, मैथमेटिक्स में तो ट्रिक चलती ही है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया। तो फाइनली ये जो आया था, राइट, वो ये आया जिसमें से हमने ये माइनस पावर जो है हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि डेल्टा बी अपॉन बी इतना छोटा अमाउंट है कि इसका कोई भी हायर टर्म और छोटा होगा, तो इसलिए बाकी के टर्म नेग्लिजिबल होते चले जाएंगे, इसलिए इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये इसीलिए इन लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा है। बट ये किसी भी पावर के लिए होता है कि ये देखो, ये डेल्टा बी अपॉन बी में एरर तो बहुत थोड़ा सा है, और बी बड़ी वैल्यू है और डिनोमिनेटर है, और ऊपर से इसका पावर, तो जो हायर टर्म्स होंगे वो और छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि वैसे भी नेगेटिव है तो और छोटे होते चले जाएंगे, राइट। सो इसलिए ये नेग्लेक्ट हो गया। तो फाइनली बचा क्या, x प्लस माइनस डेल्टा x, तो ये आ गया यहाँ पर उससे, इस वाले से। और इसकी जगह जो है ये फिर से मल्टीप्लाई किया हमने, तो a बाई बी तो बाहर है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इतना हो गया। फिर इस, अब उसके बाद डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये आ गया। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर है अभी, है ना। अच्छा, इसमें से ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया, जैसे वो मल्टी पीछे वाले, वो जो इस वाले केस में नेग्लेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है a इंटू बी, ये डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा है, तो टोटल वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई। जब नेग्लेक्ट कर दिया तो बना x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया। और a बाई बी एक्स है ही है, ठीक है। सो यहाँ पर x लिख दिया इसकी जगह, तो ये बचा, ओके। तो फाइनली क्या बना ये, अब यहाँ पर देखो इस जगह, ये इस जगह बनेगा, ये भी लिख देता हूँ, ये बना, ब्रैकेट तोड़ दिया तो x प्लस माइनस x ब्रैकेट में डेल्टा ए अपॉन ए, ये डेल्टा ए थोड़ा ठीक से लिख दूं, ये, और
प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। समझ में आ गया तुम लोगों को? हाँ, तो अब ये हो गया, तो ये x और ये x कट गया, तो बाकी जो है और फिर ये वाला x इधर इन्वर्स आ जाएगा, ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली मैंने कोशिश की कि छोटे-छोटे स्टेप्स भी तुमको यहाँ क्लियर कर दें। तो अब अब हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो ऑब्जर्वेशंस हैं इंडिविजुअल एरर्स के, या रेशियो वाले या डिवीजन वाले जो एरर्स हैं, उनका रिजल्ट सेम होगा। सो फार्मूला फाइनली क्या निकला, एक बार देखें हम। फार्मूला फाइनली क्या निकला वो यहाँ पर है। फिर से एक बार जाता हूँ। प्लस वाले केस में सम या डिफरेंस हो, टोटल जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो इंडिविजुअल एरर्स का प्लस माइनस होगा, राइट, सम होगा। और जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो दो एरर्स हैं, हाँ, उनमें क्या होगा, वो रिलेटिव एरर्स बनेगा रिजल्ट का, और वो रिलेटिव एरर जो है वो दोनों के रिलेटिव एरर का प्लस माइनस होगा। तो ये हमको फार्मूला याद रखने होंगे। नाउ रिलेटिव एरर आपने निकाल लिया जिसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन था। जब रिलेटिव एरर निकाल लिया तो आपका परसेंटेज भी निकल जाएगा। सो ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर है इतना। और परसेंटेज एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर इनटू 100, ठीक है, ये होता है परसेंटेज एरर। वो पीछे फार्मूला देख चुके हैं। सो अब आपने यहाँ पर परसेंटेज निकाल लिया। अब उस परसेंटेज को आप, चूंकि प्लस है तो दोनों में होगा, सो पहला जो एरर है उसका परसेंटेज और दूसरा जो एरर है उसका परसेंटेज, ये होगा टोटल परसेंटेज एरर। समझ में आ गया? तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि मान लो आपने एक एरिया है और उसका लेंथ निकाल रहे हैं, उसका एक 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 क्षेत्रफल है, उसका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है और उसका मल्टीप्लाई किया, तो टोटल परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा? तो लेंथ में जो परसेंटेज एरर था और जो ब्रेथ में जो परसेंटेज एरर था, उन दोनों का परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। तो हम लोगों ने जो एरर का सम होता है या डिफरेंस होता है उनका देख लिया, टोटल एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर, जो उनका डिवीजन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है उनके केस में रिलेटिव एरर देखा, और फिर उनका हमने परसेंटेज एरर देखा। तो ये हमने सारे वैल्यूज देखे। ये हमारे टोटल अभी तक 4 केसेस हमने देखे। अब फाइनली जो सो ये जो पावर है इनका इनका जो टोटल सम है ये बाद में करेंगे। पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल 1 में कि किसी लिक्विड का पहला टेम्परेचर इनिशियल शुरू में जो लिया गया था वो था 25.4 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा गर्म किया गया तो बाद में जो टेम्परेचर आया वो था 52.7 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसमें तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को कि इसमें थीटा 1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, पहले वाला टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल जो है टेम्परेचर है, ठीक है, टोटल टेम्परेचर, जिसमें ये है ट्रू वैल्यू और ये है तुम्हारा एरर, ओके। अच्छा, उसी तरह से सो ये पहला ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरा जो है फाइनल टेम्परेचर, वो उसका ऑब्जर्वेशन है 52.7 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये एक एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे भी मिल गया इसका, और ये ट्रू वैल्यू मिली ही थी। तो राइज इन टेम्परेचर मतलब दोनों के बीच का अंतर, कितना टेम्परेचर बढ़ा ये निकालना है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू, फार्मूला क्या था, तो फार्मूला आपका था कि a माइनस बी, पीछे का देखो ध्यान से, मैं एक बार जस्ट पीछे का दिखा दूं। ये फार्मूला क्या था, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू a माइनस बी, और फिर प्लस माइनस a डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये फार्मूले को हमने यहाँ लगाया कि
52 ये तो पहले x ये लिख दिया a प्लस माइनस डेल्टा बी और b प्लस माइनस डेल्टा बी और फिर इसको सबट्रैक्ट कर दिया तो ये आया है और प्लस माइनस ये दोनों ऐड हो गए 0.2 डिग्री। ठीक है, दोनों एरर तो प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सो राइज इन टेम्परेचर हमने निकाल लिया। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है कि किसी स्फेयर का अगर रेडियस नापते हैं, रेडियस r है मान लो, और वो रेडियस में जो एरर है वो कितना है 0.3%, मतलब परसेंटेज एरर बता रहा है। तो परसेंटेज एरर बता रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रिलेटिव एरर पहले से पता है। रिलेटिव एरर क्या होता है डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो डेल्टा बी अब्सोल्यूट एरर है और बी ट्रू वैल्यू है। सो और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तब परसेंटेज एरर आया। नाउ कह रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब स्फीयर का रेडियस तो पता है और उसमें एरर कितना ये पता है, लेकिन इसका अगर वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का तो कितना परसेंटेज एरर होगा। सो अब मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर क्या होगा, इसको ऐसे देखो कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो आर क्यूब को हम आर भी चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आर इंटू आर सोचोगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा, अ, ये वाला जो a इंटू बी वाला था, ये 3 बार मल्टीप्लाई करके तुम यूज कर सकते हो सिंपल। हाँ, जो कि टोटल जो है ये आ जाएगा। तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू इतना परसेंट। ये हम लोग पावर वाले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये पावर का केस है, तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये एग्जांपल हम लोग अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। सो आई थिंक आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। कल जब हम लोग ये पावर वाला भी डिस्कस कर लेंगे फार्मूला, तो फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते चलेंगे।